नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं RCN टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह राम मंदिर का है। यह राम मंदिर पटल पर आपको कब तक दिखाई देगा? जिस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसी तरह से राम मंदिर का निर्माण होना है। इस तरह का राम मंदिर भारत के अयोध्या में आप पटल पर कब तक देखेंगे? सभी के जहन में एक सवाल है, क्योंकि इसी मंदिर में सभी चाहते हैं कि हम रामलला के दर्शन करें। लेकिन यह मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इस मंदिर का निर्माण राजनीतिक तौर पर कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। कितना समय हुआ आप लोगों को मालूम होगा। अब तक कितना कार्य हुआ यह भी आप लोगों को मालूम होगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो अयोध्या जाकर देख सकते हैं। आपके जहन में जो सवाल है कि राम मंदिर का पूर्ण निर्माण कब होगा, इस मंदिर में हम रामलला के दर्शन कब तक कर पाएंगे, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस मंदिर का पूर्ण निर्माण 2023 के अंत तक होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। फिर एक बार राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई भी मुद्दा नहीं है। अगर बीजेपी के द्वारा राम मंदिर का मुद्दा ना बनाया जाए, पाकिस्तान का मुद्दा ना उठाया जाए, हिंदू मुस्लिम ना किया जाए, एयर स्ट्राइक का मुद्दा ना उठाया जाए, आतंकवादी का नाम ना लिया जाए, तो हो सकता है कि विजय पथ बीजेपी ना लहरा पाए, यानी कि बीजेपी की सरकार ना बने। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको साक्ष्य दूंगा कि 2023 के अंत तक राम मंदिर का निर्माण होगा। और 2023 के अंत तक राम मंदिर का निर्माण क्यों किया जा रहा है, इसके संबंध में साक्ष्य के साथ पूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह पायनियर समाचार पत्र की खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, दर्शन के लिए 2023 के अंत तक खुल जाएगा राम मंदिर। आखिरकार 2023 के अंत का जिक्र क्यों किया गया है? 2023 के अंत का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि पहले निर्माण हो। बीजेपी हमेशा इसे राजनीतिक मुद्दा बनाती है और मुद्दा बनाएगी। और मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि राजनीतिक रूप से मायने रखता है, क्योंकि अगला लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पूर्वार्ध में होने वाला है। अगर कार्य योजना के तहत होता है तो सत्तारूढ़ भाजपा को चुनाव से पहले प्रचार का एक और मुद्दा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कार्य योजना के तहत होता है तो सत्तारूढ़ भाजपा को चुनाव से पहले प्रचार का एक और मुद्दा मिल जाएगा। इसीलिए इसका निर्माण 2025 में पूर्ण रूप से हो जाएगा। लेकिन 2023 के अंत तक आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके बाद 2024 में यानी कि अप्रैल और मई तक लोकसभा चुनाव होगा और आप जाकर वोट देंगे। अगली खबर कि आज 80 लाख लोगों को फ्री राशन देकर रचा जाएगा नया कीर्तिमान। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में करेंगे गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न वितरित। अगली खबर की देश में फिर 40,000 से ज़्यादा केस, सक्रिय केसों की संख्या 4 लाख के पार। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जिस तरह से कोरोना के केस देश में बढ़ रहे हैं, यह चिंता का विषय है। इसके संबंध में विशेषज्ञों के द्वारा बार बार चेतावनी दी जा रही है। वैज्ञानिकों के द्वारा यह संकेत दे दिया गया है कि अक्टूबर माह में कोरोना की तीसरी लहर चरम पर होगी। प्रतिदिन 1.5 लाख केस आ सकते हैं। आप लोगों ने समाचार पत्र में इस खबर को पढ़ा होगा। यहाँ पर ग्राफ बताया गया है कि किस तरह से केस बढ़ रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं और इस ग्राफ को आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप इस ग्राफ को समझ जाएंगे तो आपको इस बात का अनुमान लग जाएगा कि अक्टूबर माह में कोरोना की तीसरी लहर चरम पर होगी या नहीं। वर्तमान की स्थिति के अनुसार आप लोग ईश्वर से कामना करिए कि अक्टूबर माह में तीसरी लहर ना आए, तीसरी लहर आए ही ना, क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो कई काम ठप हो जाएंगे और भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रभावित होने की संभावनाएं प्रबल हैं। कई भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी, कंपनियां बंद हो सकती हैं, बेरोजगारी आ सकती है और लॉकडाउन भी लग सकता है। तो तीसरी लहर ना आए, सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, इससे यही प्रतीत होता है कि अक्टूबर माह में तीसरी लहर चरम पर हो सकती है। अगली खबर है कि अब कॉलेज शिक्षक बनने के लिए PhD अनिवार्य। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि राज्यपाल रमेश बैस ने संबंधी रेगुलेशन पर अपनी मुहर लगाई।
उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से होगा प्रभावी। अधिसूचना जारी होने की तिथि से नई नियुक्ति प्रक्रिया पर नियम लागू होगा। नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना जरूरी। नेट पास अभ्यर्थियों को भी पीएचडी की डिग्री हासिल करनी होगी, तभी आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। प्रोन्नति के लिए पीएचडी जरूरी। अगर आप प्रोन्नति चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तब भी आपको पीएचडी जरूरी होगा। तो कई बदलाव किए गए हैं। जो बदलाव किए गए हैं उस पर मुहर लगा दी गई है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अब कॉलेज शिक्षक बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य। अगली खबर यूपीपीएससी की है। प्रवक्ता भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 26 सितंबर 2021 को होगी। पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती करेगा आयोग, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। अगली खबर की इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती पर काउंसलिंग की मुहर। एकेडमिक काउंसलिंग ने सर्वसम्मति से लिया अहम फैसला। कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय लिए गए हैं। गुलजार को मानद उपाधि देगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, इसे पढ़ने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती को बुधवार को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसलिंग ने मंजूरी दे दी है। 12 अगस्त 2021 को कार्य परिषद से अंतिम मुहर लगाने के लिए तैयारी है। लगने के बाद विज्ञापन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो बुधवार को अंतिम फैसला होगा, अंतिम मुहर लगेगी, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगली खबर एसएससी सीएचएसएल को लेकर है। 2020 की टीयर 1 की परीक्षा में उत्साह नहीं दिख रहा है। कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम होने पर कर्मचारी चयन आयोग ने सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2020 टीयर 1 की स्थगित परीक्षा बुधवार से पुनः शुरू कर दी है। पहले दिन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम रही, उत्साह नहीं दिखा। एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यूपी बिहार में महज 35.86% उपस्थिति रही। तो बहुत ही चिंताजनक है। यह कोरोना महामारी के कारण हो रहा है, ऐसा एसएससी के द्वारा बताया जा रहा है। अगली खबर पंचायत सहायक भर्ती को लेकर। पंचायत सहायक भर्ती के लिए नोडल अफसर तैनात। आपको बता दें कि पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने न्याय पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। ये अधिकारी आवेदन की निगरानी करेंगे। जैसे लग रहा है यह 20-25 हज़ार की भर्ती है, यानी कि 20,000-25,000 रुपये तनख्वाह मिलेंगे। मनरेगा से भी कम तनख्वाह दिया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं। फिलहाल यह चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी लिमिट क्या होगी, आप कितने दिन इस पद पर रहेंगे, या तो समय बताएगा। फिलहाल 2022 का चुनाव ना होता तो यह भर्ती नहीं आती, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अगली खबर है बेरोजगारी को लेकर। प्राइमरी में 63,261, उच्च प्राथमिक में 9,451 शिक्षकों की कमी। शहर व गांव के स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 53,778 पद हैं रिक्त। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के बाद यह स्थिति। तो आखिरकार सरकार के द्वारा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, इसका रीज़न क्या है? तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, सरकार इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करना नहीं चाहती है। जो शिक्षा मित्रों के रिक्त पद थे उसको सरकार के द्वारा भरा गया। अभी भी उसमें से 28,000 के करीब पद खाली हैं, उसे भरा नहीं जाएगा। जब सरकार बनेगी, बीजेपी पुनः आएगी, तभी उन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन प्रतियोगी छात्रों ने ठान लिया है, अगर भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष नहीं आता है तो 2022 में हम, हमारे परिवार के सदस्य और हमारे रिश्तेदार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो बीजेपी को इसके बारे में ज़रा सोचना चाहिए, क्योंकि 2022 का जंग बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। अगली खबर की 5 दिसंबर 2021 को ली जाएगी दरोगा परीक्षा। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में दरोगा व सर्जेंट के 2213 पदों के लिए परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को संभावित है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अभी तारीख की घोषणा नहीं की है, मगर इस तारीख को ध्यान में रखकर तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया गया है। 2020 में दरोगा व सर्जेंट के 2213 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें दरोगा के 1998 और सर्जेंट के 215 पद शामिल हैं। अगली खबर है कि 3 सीधी भर्तियों के प्राप्तांक कटाप आज होंगे जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 3 प्रकार की सीधी भर्तियों के इंटरव्यू में शामिल हुए अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कटाप अंक 5 अगस्त 2021 को जारी करेगा। इनमें रेशम विकास विभाग में सहायक निदेशक, प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग में प्रवक्ता कंप्यूटर, प्रवक्ता रसायन अभियंत्रण एवं प्रवक्ता गणित और शिक्षा विभाग में महिला प्रवक्ता
होम साइंस, महिला प्रवक्ता, नागरिक शास्त्र एवं महिला प्रवक्ता समाजशास्त्र के पद शामिल हैं। अगली खबर की परिषदीय स्कूल में शिक्षकों के 72,712 पद खाली, जिसके संबंध में मेरे द्वारा बहुत पहले आपको जानकारी दी गई थी कि लगभग 72,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। विज्ञापन जारी होगा, कब जारी होगा इसके संबंध में बताया गया था। यह भी बताया गया कि सरकार के द्वारा इस वर्ष नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि आज आपके समक्ष डाटा है। अगर आप संघर्ष करते रहेंगे तो हो सकता है कि नई भर्ती का विज्ञापन आपको 2021 में देखने को मिल जाए। वैसे सरकार की मंशा नहीं है कि 2021 में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। अब देखना होगा कि आपकी मेहनत कितना रंग लाती है, आपका ईश्वर कितना साथ देता है और वर्तमान सरकार को सद्बुद्धि आती है या नहीं आती है। अगली खबर है कि बच्चों को फास्ट फूड देने से परहेज करें। कोरोना काल में बच्चों की दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आया है। बच्चों का अधिकांश समय टीवी या मोबाइल के इस्तेमाल में गुजर रहा है। शारीरिक गतिविधियों में भी कमी आ रही है। यह जानकारी केजीएमयू पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने दी है। तो अगर आप बच्चों को बाहर की चीज़ें खिलाएंगे, चिप्स खिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे, पकौड़ी खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे, तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर वीक होगी, साथ ही लीवर डैमेज होने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। अगली खबर की राज्यों को ओबीसी सूची के अधिकार वाला बिल मंजूर। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ओबीसी आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें राज्यों को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार फिर से देने का प्रावधान है। सरकार विधेयक को इसी सप्ताह संसद में पेश कर सकती है, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए होगी लिखित परीक्षा। आवेदन के लिए पीएचडी अनिवार्य, जल्द जारी होगा विज्ञापन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 357 पद खाली। अगली खबर की बीएड प्रवेश परीक्षा के एक और परीक्षा केंद्र में बदलाव, जिसके संबंध में कल ही जानकारी दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड के लिए एक और परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है। प्रयागराज के सिरसा स्थित लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज के स्थान पर उसी क्षेत्र के श्री राम प्रताप इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बीएड की तैयारियों को लेकर बैठक भी की गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की तैयारियों को लेकर बुधवार को MNNIT सभागार में एक बैठक हुई। बैठक में मंडल के सभी जिला के केंद्र अध्यक्ष पर्यवेक्षक मौजूद रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर फाजिल हसन हाशमी, डॉक्टर सुषमा मिश्रा, जिला प्रशासन की ओर से अपर जिला अधिकारी अशोक कुमार कनौजिया, विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी SK शुक्ला आज मौजूद रहे। अगली खबर की पहली बार सभी 75 जिलों में TGT PGT की परीक्षा। देखिए 75 जिलों में कराने की बात नहीं है, 75 जिलों में जिस तरह से परीक्षा का आयोजन हो रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और कक्ष निरीक्षकों की संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन तब भी अगर परीक्षा में धांधली होती, नकल होता है, गैंग पकड़े जाते हैं तो यह बहुत दुखदायी होगा। पहली बार TGT PGT परीक्षा एक साथ प्रदेश के सभी 75 जिलों में कराई जाएगी। इससे पहले इन परीक्षाओं के लिए सिर्फ मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन और रिटायर IAS वीरेश कुमार ने बुधवार को सर्किट हाउस में यह जानकारी दी है। वाराणसी आए चेयरमैन ने दिन में यूपी कॉलेज समेत कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया, वहाँ की तैयारियों को परखा। तो साल भर गैंग पर नज़र रखी जाएगी। STF को तैनात किया गया है, LIO को तैनात किया गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी और दी गई है कि चेयरमैन ने बताया कि TGT के 12,603 पदों के लिए 7,10,854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा प्रदेश के 1,716 केंद्रों पर कराई जाएगी। PGT के लिए 2,495 पदों के लिए 4,93,401 अभ्यर्थी हैं और यह परीक्षा प्रदेश के 1,176 केंद्रों पर कराई जाएगी। वाराणसी जनपद में 12 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 40,000 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। अगली खबर की 1 सितंबर से प्रसिद्धीय स्कूल खोलने की तैयारी, CM ने दिए हैं स्कूल तैयार करने के निर्देश। स्थिति का आकलन करेगा विभाग। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक होगी CBSE की इम्प्रूवमेंट परीक्षा, नहीं लगेगा परीक्षा शुल्क। अगली खबर की MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग किसानों के द्वारा की गई है। किसान संसद में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर चली बहस, और बहस में क्या हुआ आप लोगों को मालूम होगा। और जो किसान आंदोलन है, जब तक कृषि कानून बिल को वापस नहीं किया जाएगा तब तक समाप्त नहीं होगा, और जब तक MSP पर गारंटी नहीं दी जाएगी, गारंटी कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक
आंदोलन समाप्त नहीं हुआ तो ये दोनों कार्य बीजेपी को करना पड़ेगा, नहीं तो यह 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका दे सकता है। अगली खबर है दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 दिन में ही सीटों से अधिक पंजीकरण। बुधवार शाम 5 बजे तक 88,994 पीजी कोर्सेज के लिए 81,610 रजिस्ट्रेशन। अगली खबर है कि एक विज्ञापन एक सेवा नियमावली से होगा फार्मासिस्टों की नियुक्ति। आपको बता दें कि फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने एक विज्ञापन एक सेवा नियमावली के अनुसार वर्ष 2007 तक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2007 के विज्ञापन में आवेदन करने वाले सभी फार्मासिस्टों की नियुक्ति एक समान नियम से करना न्याय संगत है। वर्ष 2002 बैच तक उत्तीर्ण फार्मासिस्टों की नियुक्ति बेसिक सेवा नियमावली 1980 के अनुसार हो चुकी है। उसी विज्ञापन के वर्ष 2007 तक के फार्मासिस्ट अभी चयनित नहीं हुए हैं, तो इसके संबंध में ज्ञापन दिया गया। अब देखना होगा कि इसका असर कितना होता है। अगली खबर है समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को मिली मंजूरी। बच्चों को अब खेल के जरिए सिखाने पर होगा जोर। केंद्रीय कैबिनेट की मुहर 5 साल में करीब 3 लाख करोड़ होंगे खर्च। अगली खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर है। टीजीटी पीजीटी और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए दिए निर्देश। आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने जिले में संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड टीजीटी पीजीटी की तैयारियों के संबंध में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं स्टेटिंग मजिस्ट्रेट व परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान अफीम कोटी के सभागार में बैठक की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया था कि जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र के आसपास 500 मीटर की परिधि में आने वाले फोटो स्टेट एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें बंद रखी जाएं। तो अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर करना मत भूलें, क्योंकि लाइक शेयर आप करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।